सॉलेह अलैहिस्सलाम की कहानी के बाद आती है कहानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है एक सेमाइटिक रिलीजन्स के हिसाब से बहुत सीनियर प्रॉफिट्स में काउंट होते हैं, बहुत सीनियर प्रॉफिट्स में काउंट होते हैं, क्योंकि जिन 25 पैगंबरों को हम जानते हैं बाय नेम कुरान में, मेजॉरिटी जो है उसके प्रॉफिट्स पैगंबर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हैं। कहने को 1,24,000 से ज़्यादा हैं, पर हम जो जानते हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही जानते हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स, याह्या अलैहिस्सलाम, सब जो हम बाय नेम जानते हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन में उनकी कहानी में आता है कि वो बहुत तबस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर करते थे। वो वॉन्डरर थे, कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉन्डरर थे, वो गुफा में जाके सोचते थे। तो एक वॉन्डरर बनना भी बहुत बड़ी सुन्नत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अकेले बैठ के सोचना, टाइम निकालना, इस दुनिया के बारे में सोचना, खुदा के बारे में सोचना कि खुदा क्या है, खुदा कौन है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल गए, उन्होंने देखा कि सूरज निकला, उन्होंने कहा यही मेरा खुदा होगा। सूरज ढल गया, उन्होंने कहा ये खुदा नहीं हो सकता। तारे निकले, उन्होंने कहा ये खुदा होगा। तारे के बाद जब चांद आया वो ज़्यादा चमकदार था, उन्होंने कहा ये खुदा होगा। फिर सब चले गए, सूरज आ गया, उन्होंने कहा ये सब में से कोई मेरा खुदा नहीं है, जिसने इन सबको बनाया है वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ा नहीं कि तो शिर्क कर रहा है, सूरज को खुदा बना रहा है, चांद को खुदा बना रहा है, सितारों को खुदा बना रहा है। खुदा तो सब्र करता है, वेट करता है, इंतजार करता है कि कब पलटे, कब पलटे, कब पलटे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलटे और उन्होंने बोला जिसने इन सबको बनाया है वो मेरा खुदा है। तो उनके जो फादर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर, वो बुत बनाते थे, आइडल्स। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजर आता था कि अरे ये तो नया बुत बना दिया, नया आइडल बना दिया, और लोगों को कह दिया कि अब इसकी भी इबादत करो। और वो किस पर्पस से बनता था कि आज लोग आते हैं, 10 बुतों को दे के जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे दे के जाते हैं, अपना खर्च करते हैं 10 खुदाओं पे, एक 11 कर दो तो 11 पे करेंगे, ज़्यादा आएगा। और तो वो देखते थे ये क्या है, ये क्या बात, तुम खुदा को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। उनको नजर आता था कि आज ये थे, मेरे फादर ने एक और बुत बना दिया और लोग मानने लग गए, एक और खुदा बन गया, मेरे फादर ने बना दिया। तो एक दिन उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए और सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया। तो जब लोग वापस आए, उन्होंने बोला अरे ये क्या हो रखा है यहाँ पे। तो उनके फादर ने पूछा, उन्होंने पूछा कि ए इब्राहिम ये क्या किया। उन्होंने जवाब दिया मैंने थोड़ा ना किया है, इससे पूछ लो, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, ये सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ा वाला है, इनके बीच में लड़ाई हो गई, इसने सबको मार दिया। तो उन्होंने जवाब दिया ये कुछ कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। या इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठा के मारने की कोशिश करी, उन्हें जलाने की कोशिश करी। खुदा ने उनको बचा लिया कि आग ठंडी हो जा। अच्छा, इस चीज से भी लोग ये निकालते हैं कि जहां पे भी बुत मिले तोड़ दो। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी से लोग ये निकालते हैं, पर इस कहानी से ये हरगिज नहीं निकलता, बल्कि इस कहानी से निकलता है कि ऐसा कभी मत करना। खुदा ने यही दिखाया, और तभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जबकि वो जाके काबे में जाके बुत तोड़ सकते थे उस टाइम भी, जब मक्का में थे, उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने उसी काबे के बाहर नमाज पढ़ी जहाँ पे मुशरिक घूमते थे, जहाँ पे अंदर बुत लाए जाते थे, बुत रखे हुए थे, उन्हें वहीं पे नमाज पढ़ी, उसी काबे के बाहर, उसी काबे के फेस करके नमाज पढ़ी, उसी काबे की तरफ हज के लिए गए। क्यों? क्योंकि इस कहानी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नजर आ गया कि जब माँ बाप एक बच्चे को मार सकता है ऐसा करने पे, अपने बच्चे को मार सकता है एक बाप ऐसा करने पे, तो ये तो रिश्तेदार हैं, ये तो कबीले के लोग हैं। अगर मैं अभी बोल दूं मुसलमानों के जाके बुत तोड़ दो और ये कर दो, तो फौरन तो कर देंगे ऐसा। पर यहाँ पे पहले ही फितना कर रखा है, इतना ये कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, वो तो बहुत बुरा हाल करेंगे। तो इस कहानी से ये नहीं निकाला कि बुत तोड़ दो, इस कहानी से ये निकाला कि बुत मत तोड़ो वरना आग में डाल दिए जाओगे। खुदा ये सिखाता है इस कहानी से कि आग में डाल दिए जाओगे, ये याद रखना। फतह मक्का जब हुआ, जब मेजॉरिटी ऑफ मक्का के लोग इस्लाम ले आए, तब बुत तोड़े गए कि अब इसकी नीड नहीं है। तो हमें जब तक ये पॉइंट नहीं आता तब तक हमें कुरान प्रिंसिपल सिखाता है, तुम्हें तुम्हारा दीन और हमें हमारा दीन। तुम उनके दीन को बुरा भला मत बोलो, उनको ऐसा मत करो, और वो तुम्हारे दीन को बुरा भला नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब दावत का बात अलग है, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक दावत एक अलग चीज़ होती है, और एक नफरत के साथ किसी को जलील करना और बुराई करना और उसके दीन को तुम बुरा कहो, उसके रिलीजन को बुरा कहो, वो एक चीज़ अलग होती है। दावत एक अलग चीज़ है। दावत विजडम के साथ, ब्यूटीफुल प्रीचिंग के साथ, मोहब्बत के साथ होती है। जब मोहब्बत होगी तो उसका अंदाज अलग होगा। हाँ, मोहब्बत होगी उसका अंदाज अलग होगा। और दूसरे को जलील करना कि भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो यूँ हो, तुम तो वो अलग चीज़ होती है। तो किसी को कभी ये मैसेज ना जाए कि ये नफरत करते हैं या ऐसे हैं। खैर, दावत फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर, और हम दावत को ही भूले हुए हैं। फिर कहानी आती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही आगे, कि वो फिर आगे बड़े हुए, दूसरी जगह चले गए, उन्होंने बहुत पूरी उम्र दावत दी। और मैं कौम लूत की कहानी पे आऊँगा, मैं जम कर रहा हूँ, उसके बाद में आऊँगा, पहले ये पूरी कहानी कंप्लीट कर लूँ। उन्होंने पूरी ज़िंदगी दुआ करी एक बेटे के लिए कि बेटा हो तो वो मेरा मैसेज आगे फैलाए। तो खुदा ने उनको खबर दी कि तुम्हें बेटा होगा, बहुत खुश हुए, बेटा हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम। पले बड़े, जब थोड़े बड़े हुए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे, तो खुदा ने बोला अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो, बेटे की कुर्बानी मांगी। और यहीं से हमारा ईद उल जुहा, ईद उल अज़हा का कॉन्सेप्ट निकलता है। किसी से भी तुम पूछ लो, किसी भी स्कॉलर से, किसी से भी, किसी भी आलिम से, कि बकरा ईद के पीछे क्या है कहानी, वो यहीं से शुरू करेगा कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो। पर नहीं, कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती ईद उल अज़हा की। कहानी शुरू होती है ईद उल जुहा की, ईद उल अज़हा की, उस पॉइंट से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने आ गए थे। कई लोग मुझे मिले, वो कहते थे जब उनको ये कहानी सुनाई जाए कि अल्लाह ने बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि अपना बेटा ज़िबा करो, तो कई लोग, मैंने एक इंसान की, आदमी की किताब भी पढ़ी जिसने इस्लाम छोड़ दिया, और उसने यही बोला कि ये कैसा खुदा है जो अपने पैगंबर को कहता है अपने बेटे को ही ज़िबा करो और ऐसा टेस्ट लेता है, ये कैसा खुदा है। और कई लोग इस पे वो कहते हैं कि ये तो बहुत नाइंसाफ़ी वाला टेस्ट था, ये तो बहुत गलत टेस्ट था, बहुत एक्सट्रीम टेस्ट था। पर वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको बताया ही यही जाता है कि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि खुदा ने बोला कि अपने बेटे को ज़िबा करो, ईद की कहानी। पर वो यहाँ से शुरू नहीं होती कहानी। कहानी शुरू होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने पे आ गए।
जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने पे आ गए तो शैतान फौरन पहुंच गया खुदा के पास कि देख, इसको कहा था सजदा करने को, मेरे दीन का आदमी, मेरे दीन का बाप मेरे कहने पे अपने बेटे तक को मार सकता है, इसको कहा था सजदा करने को। और यहां से शुरू होती है ईद उल अज़हा की कहानी, ईद उल जुहा की कहानी। तो शैतान ने एक बाप दिखाया कि देख, इसको कहा था सजदा करने को, मेरे दीन का आदमी मेरे कहने पे अपने बेटे तक को मार सकता है। तो खुदा को उसका जवाब देना था, जैसे खुदा देता आया कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम के टाइम में बोला तू मुड़ के देख, हाबिल के टाइम में बोला तू मुड़ के देख, तो ऐसे ही खुदा हमेशा जवाब देता है शैतान को। खुदा ने बोला देख, मेरे दीन का बाप भी मेरे कहने पे अपने बेटे को मार सकता है। अब तुम डायग्राम में विजुअलाइज करो, समझ रहे हो कि शैतान ने एक बाप दिखाया तो खुदा ने भी एक बाप दिखाया कि शैतान ने बोला मेरे दीन का बाप मेरे कहने पे अपने बेटे तक को मार सकता है, तो खुदा ने बोला कि मेरे दीन का बाप भी मेरे कहने पे अपने बेटे को मार सकता है। पर तूने अपने दीन के बाप को दिखाया इंसाफ कि ये तेरे खुदाओं को झुटला रहा है तो मार दे इसे। मैं अपने दीन को बाप को दिखाता हूं नाइंसाफी। क्यों? क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नेक आदमी, नेक बेटे थे, खुदा को मानते थे, खुदा को इनकार नहीं करते थे, और कोई वजह नहीं थी कि उनको मारा जाए, कोई इंसाफ की बात नहीं थी वो। तो खुदा नाइंसाफी ही कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, नाइंसाफी ही कर रहा था खुदा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। और सूरह क़यामत में आता है कि जो अपने बच्चे को मारेगा, जो बेटी को मारेगा, उससे पूछा जाएगा कि किस क्राइम के लिए मारा गया। तो बताओ किस क्राइम के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम मारे जा रहे थे? किसी क्राइम के लिए नहीं। तो वो नाइंसाफी ही थी। तो खुदा ने बोला कि देख, तेरे दीन का बाप अपने बेटे को मार रहा है और तूने उसे दिखाया इंसाफ, तेरे खुदा को झुटला रहा है, ये इंसाफ है, मार दे इसे। मैं अपने दीन के बाप को दिखाता हूं नाइंसाफी, और फिर भी देख, बेटा भी सजदा कर रहा है और बाप भी सजदा कर रहा है, वो मारने को तैयार है। क्यों? क्यों नाइंसाफी? एक तीर से दो निशाने थे ये। क्यों नाइंसाफी? क्यों? क्योंकि शैतान आखिरी चीज ये बोलता हो गया था जन्नत से, खुदा तूने मेरे साथ नाइंसाफी करी है। तो खुदा ने बोला मुड़ के देख, बता मेरे लिए कौन बेहतर होगा। तू तो नाइंसाफी बोल के आज तक बहस करे जा रहा है, और ये देख साफ साफ नाइंसाफी, और ये फिर भी सजदा कर रहा है मेरे आगे, मेरे हुक्म पे। तो मेरे लिए कौन बेहतर होगा? समझ पा रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा दिल गवाही देगा कि यही बात है। तो ईद की कहानी हम भूल जाते हैं कि क्या है ईद, क्यों मनाते हैं हम, क्यों हम ज़िबा करते हैं एक ऊँट को, एक बकरे को, एक लैम्ब को, हम क्यों करते हैं, बकरा ईद क्यों मनाते हैं हम भूल जाते हैं कि असली वजह क्या है। हमने कुरान को पढ़ के हम तवस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर नहीं करते। हम मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनना चाहते। हमें तो ये कहा जाता है कि कुरान नहीं समझ सकते, कुरान मत समझना, कोशिश मत करो, तुम भटक जाओगे और ये हो जाओगे। बिल्कुल हाँ। यही सिखाया जाता है। और सूरह कमर में खुदा बार बार कहता है कोई समझने वाला, है कोई समझने वाला, मैंने आसान बनाया है कोई समझने वाला। और हमें आज सिखाया जाता है कि तुम नहीं समझ सकते। तौबा तौबा, नाउज़ु बिल्लाह। खैर, अब बकरा ईद की कहने को मैंने अब स्पिरिट भी डिस्कस करता चल रहा हूं। तुम्हें ये तो नजर आ गया ना कि शैतान ने एक बाप दिखाया तो खुदा ने भी एक बाप दिखाया। ये छुपी हुई बात है जो पैगंबर ने बोला ना, कुरान में आधी बात जाहिर है और आधी बात छुपी हुई है। ये छुपी हुई बात है जो लोग मिस कर जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के पास कुछ बच्चे आए, उनको एक अखरोट की थैली पड़ी हुई मिल गई थी बच्चों को। तो वो लड़ने लगे कि एक ने कहता देखी तो मैंने थी, दूसरा कहता उठाया तो मैंने था, तीसरा कहता बोला मैंने था कि बांटेंगे, चौथा बोलता है कि हाँ मैं बड़ा हूँ मुझे दो। तो लड़ाई होने लगी कौन कितने लेगा। तो मुल्ला जी के पास चले गए, मुल्ला नसरुद्दीन के पास, कहने का मुल्ला जी आप बांट दो इन अखरोटों के, हमारे बीच ये बात है, हमें पड़ी भी मिली है। तो मुल्ला ने जी ने बोला, मुल्ला नसरुद्दीन ने, कि खुदा के तरीके से बांटूं कि इंसान के तरीके से बांटूं। तो बच्चों ने सोचा इंसान तो कमी ना होता है, उन्होंने कहा खुदा के तरीके से बांटिए आप। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को 2 मुट्ठी दे दी, एक बच्चे को 1 मुट्ठी दी, एक को 2 दिया, एक को कुछ दिया ही नहीं। अब बच्चे हैरान कि उन्होंने पूछा तो कुछ भी नहीं कि किसने देखा, किसने उठाया, कौन बड़ा है, कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे दे दिया।
तो उन्होंने कहा मुल्ला जी आप पगला गए हैं, ये खुदा का तरीका है। मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला यही खुदा का तरीका है। किसी को वो बहुत देता है और किसी को कुछ देता ही नहीं है। इस कहानी से ये समझ में आता है कि मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें सिखाना चाहते थे कि टेस्ट जो है वो खुदा का नहीं है, टेस्ट इंसान का है। टेस्ट खुदा का नहीं है, टेस्ट इंसान का है। कि खुदा अपना मैच दिखाएगा क़यामत वाले दिन। टेस्ट इस बच्चे का है जिसको 2 मुट्ठी मिली, वो जिसको नहीं मिली उसके साथ शेयर करता है कि नहीं करता शेयर। टेस्ट उसका है। टेस्ट उसका है जिसको नहीं मिला वो कहता है खुदा तेरी मर्जी, अगर ये मर्जी तो मैं सर झुकाता हूं, ये नाइंसाफी है पर मैं सर झुकाता हूं। और यही बकरीद की स्पिरिट है कि जब हम बकरा काटते हैं, हम ऊँट काटते हैं, हम जो भी ज़िबा करते हैं खुदा के उसमें ईद उल अज़हा में, कि ऐ मेरे रब हमारे साथ नाइंसाफी कर, हमारे साथ नाइंसाफी कर, ताकि तू उठा के बोले कि देख इसको काता सजदा करने को, हम सर झुकाएंगे, हम सर झुकाएंगे तेरे हुक्म के आगे, अगर तू ये चाहते तो कर। और खुदा ने ऐसे बंदों को बोला है जो उस नाइंसाफी के आगे सजदा कर दें। खुदा ने ऐसे बंदों को सिखा दिया, बता दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा के। इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाल लिया अल्लाह ने फरिश्ते को भेज के, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के, और उनकी जगह पे एक लैम को डाल दिया, है कि नहीं? तुम्हें कहानी पता होगी। तो उसमें खुदा ने सिखा दिया कि अगर तुम सजदा कर दोगे मेरे इस नाइंसाफी के आगे, कि मुझे ये मौका दे दोगे कि मैं उठा के शैतान को दिखा दूं कि देख इसको कहा था सजदा करने को, तो मैं वो नाइंसाफी तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा, मैं वो नाइंसाफी तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा, मैं फरिश्ते भेज दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। क्यों? क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा नहीं हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने पे आ गए, उन्होंने सजदा कर दिया उस नाइंसाफी के आगे। तो अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हम बकरीद जो मनाते हैं, तो उसमें स्पिरिट यही होती है कि ऐ मेरे रब हमारे साथ नाइंसाफी कर, हम सर झुकाएंगे उस नाइंसाफी के आगे। और खुदा ने बोला और अगर तुम ये सब्र कर लोगे और कर दोगे, इसी पे चल जाओगे और रेबेल नहीं करोगे उसके अगेंस्ट, तो तुम मुझे बहुत मददगार पाओगे, इज्जत देने वाला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरी इज्जत के लिए जियोगे, कि मैं उठा के बोलूं शैतान को देख इसको कहा था सजदा करने को, कि अगर तुम मेरी इज्जत के लिए जियोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत के लिए जीऊंगा। ये स्पिरिट है बकरीद की, समझे? आजकल लोग जानते ही नहीं है क्या मतलब स्पिरिट क्या है और हम लोग क्यों मनाते हैं।